अस्सलाम वालेकुम। ले आई आज के आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपी नो जो ना सिर्फ ब्रेकफास्ट टाइम टी टाइम बल्कि फॉर एवर टाइम अपनी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए आप इस बेकरी स्टाइल नारियल केक के डबल मज़े को इंजॉय करना चाहेंगे जो बनने वाला है बगैर ओवन के और जूसर मशीन में जो कि हर घर में मौजूद होती है। रिवार्ड में आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं रिव्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जल्दी से रेसिपी। इसमें हमने ले लिया है जूसर मशीन का जग और उसमें ऐड कर दिया हमने 1 कप घी। घी हमने इसी कप की मेजरमेंट के हिसाब से ऐड किया है। अब इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। तो अब देखें ब्लेंड हो गया है। उसमें हम ऐड करते हैं 1 एग। यूज़ तो इस रेसिपी में हम 2 एग्स करेंगे, लेकिन 1 एग ऐड करने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दूसरा एग। तो दूसरा एग ऐड करने के बाद फिर से आपने इसे 1 मिनट के ब्लेंड करना है। तो जस्ट 3 मिनट में सॉफ्ट और फ्लफी सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा हमारा एग का। फिर हमने इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करना है और फिर से आपने जस्ट 2 सेकंड के लिए इसे ब्लेंड कर लेना है। तो मज़ेदार माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। इजी और आसान सा तरीका है। अब आपने क्या करना है, इस जग को कर देना है साइड पे। आपने लेना है एक अदर बाउल, उसमें आपने 2 कप ले लेना है मैदा। मैदा हमने मैयर करके उसी कप के साथ ऐड कर दिया है स्ट्रेनर में। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन का प्रोसेस आप 2 to 3 टाइम भी कर सकते हैं। इस तरह बेकिंग पाउडर मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाता है और जिसका फायदा ये होता है कि आपका केक बहुत ज़बरदस्त फूलता है। तो अब चुटकी भर नमक हमने ऐड कर दिया है। जो जग में मिक्सचर तैयार किया था एग का, वो आपने मैदे में ऐड करना है और आपने स्पैचुला ले या एग बीटर लें, आपने उसकी मदद से इसको मिक्स कर लेना है, लेकिन हल्के हल्के हाथों से और कट एंड फोल्ड के मेथड से आपने इसको मिक्स करना है। अब जग में जो मिक्सचर आपका अगर आपको फील हो के लगा हुआ है, उसमें आपने हाफ कप दूध ऐड कर देना है नीम गर्म। और उस दूध को ब्लेंड करने के बाद अच्छी तरह जग को साफ कर लें और इसमें ऐड कर दें। फिर आपने दोबारा से मिक्स करना है। तो देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा आपका केक का मिक्सचर तैयार हो गया है। इतना आसान और सिंपल सा तरीका है, जस्ट 5 मिनट में केक का मिक्सचर तैयार हो गया। यहीं तक आपकी मेहनत है, बाकी काम तो चूल्हे ने करना है। तो अब आपकी ने एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर ली है। अब आपने सांचा लेना है। इस सांचे को हमने ऑयली कर लिया था। कोई बटर पेपर, हम कोई सादा पेपर ऐड नहीं कर रहे। हमने जस्ट मैदा ऐड किया है। इसे चारों तरफ से हम कवर करेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा होगा आपने उसे निकाल देना है, यानी कि आउट कर देना है इस सांचे से। तो फिर इस सांचे में आपने ऐड करना है जो मिक्सचर केक का आपने तैयार किया है। मिक्सर ऐड करने के बाद आपने इसे टैप करना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि बबल्स निकल जाएं। फिर प्री हीट कर लेना है अपने पतीला और पतीले में रख देना है इस केक को। तो तकरीबन 30 to 40 मिनट के बाद जब आप पतीले से ढक्कन हटाएंगे तो माशाल्लाह से आपका केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका होगा। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं टूथपिक के साथ। तो ये देखें हमने पिक ले ली है, उसको हम ऐड करेंगे। जब आपका मेज़ा इसके साथ बिल्कुल भी टच नहीं होगा तो समझें कि आपका केक अच्छे से तैयार हो चुका है। तो फिर आप इसे बाहर निकाल लें। विदाउट ओवन पतीले में बेक करने की वजह से इसके ऊपर लेयर पे ज़्यादा कलर नहीं आता, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि नारियल केक तो वाइट ही होता है ना। तो चलें, अब इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया कवर करके, वो ठंडा हो गया। तो अब हम इसे अनमोल्ड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी आसानी से बाहर निकल आता है और फिर सांचे के साथ भी बिल्कुल भी ये नीचे से लगा नहीं है। तो चलें, अब माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त सा केक आपके सामने है। अब आगे का नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। बस आपसे इतनी सी साथ में रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें और चैनल को फॉलो करने के लिए उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। साथ में एक अदद प्यारा सा कमेंट भी। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी और आपने अगर इन्हें ट्राई किया है तो कैसा रिजल्ट पाया है? तो लीजिए जनाब, अब फाइनल कटिंग करने के बाद आपने मजीद इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि नारियल केक की चौड़ाई जो होती है आपने उतना ही इसको चौड़ा रखना है। तो माशाल्लाह से ढेर सारे केक आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आप एक अदद पॉट ले लें, 1 कप चीनी ऐड करनी है, 1 कप पानी ऐड करना है और इसको आपने पका लेना है और शीरा तैयार कर लेना है। अगर आप मज़ीद फ्लेवर अच्छा चाहते हैं तो 1 अदद इलायची भी डाल दें। अगर चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो फिर जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो एक तार की चाशनी नहीं बनानी, आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद जब ये कूल हो जाए यानी कि ठंडा हो जाए तो फिर आपने लेना है कोकोनट का बुरादा।
यानी कि ग्रेटेड कोकोनट। अब आपने शीरा लेना है, उसमें केक की अपर लेयर को आपने डिप करना है। इस तरह से चारों तरफ से आपने केक को डिप करने के बाद आपने नारियल लगा देना है, यानी कि कोकोनट में आपने अच्छी तरह से कोटेड कर लेना है और फिर आपने अलग से बाउल में रखते जाना है। तो इसी प्रोसेस को बार बार करते हुए आप तमाम केक पीसीस पे कोकोनट लगा लें और इस तरह मज़ेदार डिलीशियस बेकरी स्टाइल नारियल केक आपका तैयार हो जाएगा, जो कि एवरग्रीन रेसिपी है। हम बचपन से खाते आ रहे हैं और उम्मीद है आपने भी ज़रूर ट्राई किया होगा इस केक को। तो इतने आसान और सिंपल तरीके से झटपट तैयार हो जाएगा घर में आपका नारियल केक। तो आने वाले मेहमानों को सर्व करें, खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और मज़े उड़ाएं। तो माशाल्लाह से अब फाइनली हमने सर्व कर लिया है इस नारियल केक को। तो आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है कि मुंह में रखते ही घुल जाए। तो क्या ख्याल है, जल्दी से उठें, किचन में जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें और जल्द हमें फीडबैक दें। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है, तो आप इसे लाइक करके ही जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ही इजीली आप ये रेसिपी बना सकेंगे और फर्स्ट ट्राई पर ही 100% रिजल्ट पाएंगे। तो जाने से पहले एक छोटी सी बात, अल्लाह और इंसान के दरमियान सबसे गहरा रिश्ता यकीन का होता है। अगर अल्लाह पर यकीन रखते हो तो फिर अपनी किस्मत से क्यों डरते हो। यकीन रखो कि वो तुम्हें लड़खड़ाता हुआ तो देख रहा है, पर कभी गिरने नहीं देगा इंशाल्लाह। इसलिए खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।